नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर प्रभा लोहारिया, स्त्री रोग विशेषज्ञ, और आज हम बात करेंगे बढ़ती उम्र में महिलाओं एवं पुरुषों में होने वाली एक बहुत ही आम समस्या ऑस्टियोपोरोसिस, जिसे हम हड्डियों का कमजोर होना भी कह सकते हैं। आपने सुना ही होगा कि आपके कोई परिवार के सदस्य हैं, बाथरूम में जरा सा फिसलने से या जरा सी जर्क लगने पर ही हिप बोन का फ्रैक्चर हो जाता है या कलाई की हड्डी टूट जाती है, या बढ़ती उम्र के साथ जैसे बैक पेन रहना है, मस्कुलर पेन रहना है, पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज हैं और हाइट भी रिड्यूस हो जाती है ओवर द ईयर्स। तो चलिए बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस क्या है और इसका हम बचाव कैसे कर सकते हैं और क्या इसका इलाज संभव है। सो ऑस्टियोपोरोसिस is a condition in which the bone becomes weak, they become more fragile, मतलब उनका घनत्व कम हो जाता है, so that there is a tendency to break them even on a slight trauma or sudden impact। अब ये जो ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है ये महिलाओं में ज्यादा होती है and it occurs at an earlier age as compared to मेल्स, क्योंकि ये एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, और महिलाओं की जो बोन हेल्थ है वो ईस्ट्रोजन पे डिपेंड करती है, और मीनोपॉज के समय ये जो है हार्मोन में काफी लेवल्स डिक्लाइन हो जाती है, सो दैट द बोन रिजॉर्प्शन अकर्स 2 to 3% पर ईयर। एक और ऑस्टियोपोरोसिस का कारण है एज रिलेटेड, जिसे हम कहते हैं सीनाइल ऑस्टियोपोरोसिस। Now, osteoporosis can be enhanced in some medical conditions like thyroid disorders, prolonged use of corticosteroids, and if you are in habit of consuming excessive amount of alcohol or tobacco, you are prone to develop osteoporosis. Then, most important, I would say, it is the faulty food habits, sedentary lifestyle, the lack of exercise, obesity, taking junk food, they all lead to deficiency of calcium and osteoporosis. Now coming on to the diagnosis, इसके लिए कुछ नॉन इन्वेजिव टेस्ट होते हैं, जिसे कहते हैं हम DEXA, डुअल एक्सरे एब्जॉर्प्शियोमेट्री, एंड एक होता है बोन मिनरल डेंसिटी मेजरमेंट। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि हड्डियां नॉर्मल हैं या ऑस्टियोपेनिया हो रहा है या ऑस्टियोपोरोसिस हो गई है। तो इसके लिए जो है आपको जब आप अपना एनुअल चेकअप कराते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि आप अपनी बोन्स हेल्थ के लिए भी कुछ टेस्ट कराएं, जिसमें विटामिन डी एंड कैल्शियम लेवल्स भी कराएं। अब ये है कि इसका बचाव कैसे कर सकते हैं। तो बचाव के लिए जैसा मैंने बताया कि हेल्दी लाइफस्टाइल, यू हैव टू फोकस ऑन द डाइट, ऑन द एक्सरसाइज, अवॉइड कंजप्शन ऑफ दिस अल्कोहल, टोबैको, एंड यू टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ एनी मेडिकल इलनेस इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम। अब इस उम्र में क्या है कि कैल्शियम विटामिन डी की जो है रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से कैल्शियम की टैबलेट्स एंड विटामिन डी के सप्लीमेंट्स रेगुलरली ले सकते हैं। अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो गई है तो फिर डॉक्टर आपको कुछ प्रेस्क्राइब करेगा ड्रग्स, जो कि बोन्स के रिजॉर्प्शन को प्रिवेंट करती है, जिसे कि हम बिसफॉस्फोनेट्स कहते हैं, एंड कुछ हार्मोन्स के इंजेक्शंस भी लगते हैं। अब चलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात पे आते हैं कि डाइट कैसी ले, और ये मैं जो बता रही हूँ ये महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमेशा उनकी आदत होती है कि वो लेफ्ट ओवर्स ही लेती है। तो डाइट शुड बी फॉर बोन हेल्थ, द डाइट शुड बी रिच इन कैल्शियम एंड प्रोटीन, एंड आई वुड से दैट द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर द बेस्ट ऑप्शन फॉर कैल्शियम एंड प्रोटीन्स। तो आप दूध जो है रेगुलरली लें, दही है, पनीर है, और जैसे आप रसगुल्ले भी ले सकती हैं, छाछ ले सकती हैं। कुछ फ्रूट्स भी होते हैं जिनमें कि कैल्शियम की मात्रा होती है,
जैसे कि आप केला लीजिए, बेरीज लीजिए, सनफ्लावर सीड्स लीजिए, तिल लीजिए, मखाने लीजिए। कुछ वेजिटेबल्स हैं जैसे कि ब्रोकली है, कैबेज है, लेग्यूम्स हैं। देन कुछ दालें भी जो हैं रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स हैं। तो इसमें आप जो है राजमा है, रागी है। तो फ्रूट्स जैसे मैंने बताया कि फ्रूट्स में आप केला है, बेरीज हैं, सीताफल है, ऑरेंजेस हैं। तो आप अपने डाइट में इन सब चीज़ों को शामिल करें। देन विटामिन डी इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। तो विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है। तो आप जो है डेली एक्सपोजर फॉर 15 to 20 मिनट्स या एटलीस्ट 2 to 3 times a week is sufficient for your vitamin D requirement। और ये देखा गया है कि एसी में ज़्यादा रहने से जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर डेफिशिएंसी है तो आप इनकी टैबलेट्स है वीकली या मंथली जो है वो आप ले सकते हैं। अब रही बात एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज में है कि आप डेली वॉकिंग करें एंड स्ट्रेंथ बियरिंग एक्सरसाइजेस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो आप किसी ट्रेन्ड प्रोफेशनल से ले लें। अगर आपकी हॉबी है कि आप साइकिलिंग करते हैं या स्विमिंग करते हैं तो कंटिन्यू दैट हॉबी। एक बात मैं कहूँगी कि ये गार्डनिंग जो है ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है फॉर योर बोन हेल्थ। इसके अलावा और भी कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जैसे कि घर में बाथरूम में एंटी स्किड टाइल्स होनी चाहिए, आपके बेडरूम में प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, स्टेयरकेस सीढ़ियां चढ़ते वक्त वो जो है रेलिंग वगैरह होनी चाहिए सो दैट फॉल में बी अवॉइडेड। देन आप अपनी जो दिनचर्या में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन ये सब चीजें इंक्लूड करें एंड स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, कीप ऑलवेज स्माइलिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।